क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट में हमने 1/√2 को इरेशनल प्रूव करना है। जैसा कि हमने बताया था पीछे, अगर किसी को इरेशनल प्रूव करना है तो हम क्या मान लेते हैं, इसको रेशनल मान के चलते हैं। हमने लिख दिया लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी 1/√2 इज रेशनल। अगर ये रेशनल है तो इसका मतलब क्या होगा, ये ए बाई बी की फॉर्म में होगा, है ना, या पी बाई, अब की बार पी बाई क्यू ले लेते हैं, चलो पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा, और क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो बस अगर हमने रेशनल माना है तो इसका मतलब ये जरूर है कि 1/√2 इक्वल टू पी बाई क्यू। ठीक है, अगर ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है तो वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ये क्या है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स क्यू नॉट इक्वल टू 0, √2 को एक साइड में ले जाएंगे। ये 1/√2 है तो हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल बोथ साइड कर दो। दोनों साइड रेसिप्रोकल करने पर क्या हो जाएगा, ये रूट अपने आप आ जाएगा, √2/1, 1 तो हम नीचे लिखते नहीं है, तो क्यू अपॉन पी। इसका मतलब ये हुआ, अब ये फिर वही बात है जैसे हमने पहले लिखा था, हमें तो रूट को खाली छोड़ना था, √2 को, ये रूट खाली आ गया हमारे पास। अब हमने वही काम करना है कि देखो क्यू भी इंटीजर है और पी भी इंटीजर है, और हमें ये पता है कि इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। अगर ये रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर है, लेकिन हम जानते हैं कि अंडर रूट क्या है, √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो हमारा मानना क्या हो गया कि गलत हो गया। गलत हो गया तो इसका मतलब क्या है, ये √2 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये इसलिए क्या हो गया, 1/√2 भी इरेशनल नंबर हो गया। बस यही बात हमने लिखनी है इसके अंदर, तो बस बता दो टीचर को लिख के, सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स। ठीक है, तो वी गेट क्या प्राप्त हुआ हमें, Q/P इज रेशनल, एंड इसका मतलब Q/P रेशनल है तो ये क्या हो गया, √2 भी रेशनल हो गया, एंड सो √2 इज रेशनल, √2 भी क्या हो गया, रेशनल हो गया। लेकिन ये तो इस बात का विरोध कर रहा है, हमने तो प्रूव किया कि √2 रेशनल है, लेकिन ये तो कंफर्म पता है कि हमें √2 क्या होता है, कि रेशनल नंबर होता है। तो इस बात का ये विरोध कर रहा है, बस यही बात हमने लिखनी है। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से कर रहे हैं क्योंकि, बट दिस कॉन्ट्राडक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल, √2 इज इरेशनल, सो वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज इरेशनल। बस ये प्रूव हो गया। आपने क्या करना है, जब भी कोई भी ऐसा नंबर हो, या ये वाला हो, ये हो, या क्वेश्चन नंबर 2 था, ये पार्ट हो, कुछ नहीं करना होता, बस खाली रूट वाले को एक साइड ले जाओ, दूसरे को दूसरी साइड ट्रांसफर कर दो, और ये लैंग्वेज एज इट इज आपने लिखनी है। जो भी राइट साइड को आएगा उसको आप ये लिख दो कि ये बता दो कि रेशनल है, और फिर लेफ्ट को जो लिखा है वो बता दो कि ये रेशनल है। लेकिन ये इस बात का विरोध करता रहेगा, बस ये बात आप लिख दो कि ये फिर इरेशनल। बस यही काम करना है, शुरू से लेके आखिर तक यही काम करना है हर क्वेश्चन के अंदर। सेकेंड पार्ट में हमने 7/5 को इरेशनल प्रूव करना है। जैसा कि हमने पहले बताया था, जब भी इरेशनल प्रूव करना होता है तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से आप इसको रेशनल नंबर मान लो, तो हमने इसको ऐसा रेशनल नंबर मान लिया। अगर ये रेशनल नंबर है तो बेटे इसका मतलब क्या हुआ, ये 7√5 इक्वल टू किस फॉर्म में हो गया, a बाई बी की फॉर्म में हो गया। ठीक है, a बाई बी की फॉर्म में हो गया, और बता दो टीचर को कि a और b क्या है। a और b क्या है, एक इंटीजर है, ए और बी क्या है, इंटीजर है, और डेनोमीटर 0 के बराबर नहीं है। और ये क्या है, ए और बी क्या है, एक को प्राइम है। यहाँ पे आप ब्रैकेट के अंदर आप लिख देना, जैसा कि मैंने यहाँ पे ये लगा देता हूँ, आप पेन से लिख देना। अब आपने क्या करना है, यहाँ से अंडर रूट वाले को खाली छोड़ना है। 7 किस चीज का है, मल्टीप्लाई का, इसको दूसरी साइड भेज दो, मतलब डिवाइड में भेज दो इसको। तो √5 इक्वल टू ए अपॉन, ये रूट डिवाइड में आ गया, ये ऐसा हो गया। तो इसका मतलब देखो ए और बी क्या है, एक इंटीजर है, इंटीजर अपॉन इंटीजर, इसका मतलब क्या हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया। अगर ये रेशनल नंबर हो गया तो ये भी रेशनल नंबर हो गया।
लेकिन हमें पक्का पता है कि √5 तो क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। तो हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। फिर से वही कहानी दोहरानी जो कि पहले 2 क्वेश्चन में दोहराई थी, बस फिर लिख दो। सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, बता दो टीचर्स को कि ये इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रेशनल नंबर हो गया। तो वी गेट, हमें क्या रिसीव हुआ है, ये रिसीव हुआ है। बता दो कि वी गेट ए अपॉन 7b इज रेशनल। हमने इसको रेशनल क्यों कहा, क्योंकि ए और बी को इंटीजर मान के चले थे, और इंटीजर अपॉन इंटीजर, इसलिए हमने रेशनल नंबर बोल दिया। और ये रेशनल नंबर के इक्वल है √5, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंड सो √5 इज रेशनल, √5 इज रेशनल। लेकिन एक बात बताओ, ये रेशनल है नहीं और हम कह रहे रेशनल है, तो ये तो बात हजम होने वाली होती नहीं है। बस इसमें बस एकदम झटके से क्या कहें, बट ऐसे कैसे बोलते हैं ना कि ऐसे कैसे, तो ऐसे इसी तरीके से, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल, √5 इज इरेशनल। तो इसका मतलब ये इरेशनल है, तो हम किस नतीजे पर पहुंचे हैं, किस नतीजे पर पहुंच गए कि 7 √5 एक इरेशनल है, क्योंकि ये इरेशनल हो गया। तो सो वी कंक्लूड दैट 7 √5 इज इरेशनल। बस यही क्वेश्चन प्रूव करना, हर क्वेश्चन के अंदर यही का यही करना है। अब थर्ड पार्ट में भी हम यही करेंगे। चलिए थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है, 6 + √2 को इरेशनल प्रूव करना है। हमें पता है कंट्रोडक्शन मेथड से क्या मान के चलते हैं, इसको हम रेशनल मान के चलते हैं। हमने लिख दिया कि लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रारी दैट 6 + √2 इज रेशनल। अगर ये रेशनल है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये a/b की फॉर्म में हो गया। फिर वही काम करना जो हर क्वेश्चन में करते आए हैं, किस फॉर्म में हो गया, a/b की फॉर्म में हो गया। और बता दो टीचर को a और b क्या है, एक इंटीजर है। अगर इंटीजर अपॉन इंटीजर है, b ≠ = 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रेशनल हो गया। और ये भी बता दो कि ये कोप्राइम है, और यहाँ पे आगे लिख दो, जैसा कि मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ये हमने इस पे लगा दिया, आप लिख देना पेन से। अब आपने क्या करना है, मैंने क्या कहा था पहले, आपने रूट वाले को एक साइड छोड़ना है, बाकी को दूसरे को राइट साइड में ले जाओ। 6 प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा ये। तो √2 = a/b -6, इसका एलसीएम ले लो। जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारे पास b क्या आ गया, a - 6b, √2 इक्वल आ गया हमारे पास a - 6b/b। और आपको पता है ये इंटीजर है, अगर इंटीजर में से इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते तो इंटीजर ही आता है, और अपॉन में इंटीजर, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक रेशनल नंबर है। a - 6b/b इज अ रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो ये इसके इक्वल आया, तो √2 भी रेशनल नंबर है। पर हमें ये कंफर्म पक्का पता है कि √2 तो क्या होता है, कि रेशनल होता है। बस यही काम हमने फिर लिखना है, सिंस a and b आर इंटीजर्स, वी गेट a - 6b/b is a rational, and so √2 is rational, but this contradicts the fact that √2 is irrational, so we conclude that 6 + 2 is irrational. a and b are integer. We get, क्या रिसीव हुआ हमें, ये रिसीव हुआ है, we get a - 6b/b is rational, and तो ये रेशनल है तो ये भी रेशनल हुआ, and so √2 is rational। यही बात लिखी है हमने, बस ये रेशनल है तो ये भी एक रेशनल है। बट इस बात का तो ये विरोध कर रहा है तो कि √2 रेशनल है, बस यहाँ पे बात लिख देंगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। ठीक है, तो ऐसे लिख दिया। तो अब ऐसा भी लिख सकते हो, हमारा मानना गलत है, देयरफॉर आवर असम्पशन इज रॉन्ग। आप ऐसा भी लिख सकते हो, या आप इस नतीजे पर पहुंचे हो कि मतलब ये इरेशनल है, तो लिख दो आवर असम्पशन इज रॉन्ग, हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। गलत हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक रेशनल है, हेंस को लिख दो 6 + √2 इज इरेशनल। अपनी भाषा में कोई भी लैंग्वेज बना के आप लिख सकते हो, बस टीचर को यही बताना है। सबसे पहले बता दो कि ये क्या है, एक इंटीजर अपॉन इंटीजर है। अगर ये इंटीजर अपॉन इंटीजर है तो ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है तो इसके बराबर जो भी आए वो रेशनल नंबर है। लेकिन ये जो आपको पता है, जो प्राइम नंबर के ऊपर √2 होता है तो वो कन्फर्म क्या होता है कि वो इरेशनल होता है। जब ये इरेशनल है तो ये भी रेशनल हुआ, लेकिन हमें ये कंफर्म पता होता है कि ये रेशनल है,
तो इसका मतलब क्या हो गया, जो कंफर्म होता है हम वो बात मानते हैं, और इसलिए हमारा मानना क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। गलत हो गया तो इसका मतलब ये नंबर पूरा का पूरा क्या हो जाता है, इरेशनल हो जाता है। बस यही बात बार बार दोहरानी है। एग्जाम्पल नंबर 6 में आपने 5 - √3 को इरेशनल प्रूव करना है। जैसा पहले क्वेश्चन में बिल्कुल सेम था, उसमें 6 + √2 था, इसमें 5 - √3 है। ठीक है, तो बस इसको हम क्या मान लेंगे, रेशनल मान लेते हैं। हमने जैसा कि हमने मान लिया, लिख दिया, तो लिखेंगे अगर ये रेशनल है तो 5 - √3 इक्वल टू किस फॉर्म में हो गया, a/b की फॉर्म में हो गया। और a और b क्या है, एक इंटीजर है तो, और b ≠ 0, डिनोमिनेटर क्या होना है, 0 के बराबर भी नहीं है, और ये दोनों क्या है, कोप्राइम है। यहाँ पे लिख के बता दो टीचर को, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ऐसा हमने लिख दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, रूट वाले को एक साइड ले जाना है, और नंबर जो है बिना रूट वाले उसको एक साइड ले जाओ। तो आपने रूट वाला पॉजिटिव चाहिए, तो यहाँ पे नेगेटिव है रूट वाला, तो आप इसको राइट को ले जाओ, इसको आप लेफ्ट को ले आओ। पहले हमारा क्या होता था, पॉजिटिव होता था, हम इसी साइड रखते थे। अब ये नेगेटिव है तो आप इसको इधर ले जाओ। तो 5 ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा, -a/b इक्वल टू √3, ये माइनस का √3 इधर जाके प्लस का हो गया। इसका आप क्या ले लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम आया हमारा, क्या आया एलसीएम, बी एलसीएम आ गया। तो यहाँ क्या हुआ बेटे, 5b - a इक्वल टू √3। अब फिर वही काम है, 5b क्या है, एक इंटीजर है, और ये क्या है, इंटीजर्स में इंटीजर को घटा देते तो क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट कर देते तो क्या हो जाता है, वो इंटीजर ही रहता है। और b तो इंटीजर हम मान के चले थे, इंटीजर अपॉन इंटीजर है, तो ये इंटीजर अपॉन इंटीजर है, और डेनोमीटर b के बराबर 0 भी नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ बेटा, ये एक रेशनल हो गया। ये रेशनल हो गया तो इसके बराबर क्या है, ये भी रेशनल हो गया। लेकिन हमें तो पक्का पता है कि √3 तो क्या होता है, एक रेशनल होता है। बस वही बात जो पहले कहानी दोहराई थी, वही की वही लिख देंगे। लिखो फिर, सिंस a and b आर इंटीजर्स। टीचर को हम बता रहे हैं कि ये क्या है, ए और बी क्या है, इंटीजर्स हैं, और हमें क्या रिसीव हुआ है, वी गेट, क्या रिसीव हुआ है, ये रिसीव हुआ है 5b - a/b। ठीक है, इज रेशनल, क्योंकि ये इंटीजर अपॉन इंटीजर है तो ये रेशनल है, इज रेशनल। अगर ये रेशनल है इसका मतलब √3 भी रेशनल है, तो √3 इज रेशनल। ये हमने फिर बता दिया कि √3 एक रेशनल है। लेकिन √3 रेशनल तो बता दिया, लेकिन कंफर्म पता है कि √3 तो एक रेशनल होता है। ठीक है, तो इस बात का ये विरोध कर रहा है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल। तो वी कंक्लूड दैट, बता दो पूरा का पूरा क्या है, इरेशनल है, दैट 5 - √3 इज इरेशनल। एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या करना है, शो दैट 3√2 इरेशनल। इसको इरेशनल प्रूव करना है, जैसा कि हमने पहले किया था, इसको भी ऐसे ही करेंगे। तो सबसे पहले क्या माने, लेट अस अस्यूम दैट 3√2 इज रेशनल। यहां पे लिखा नहीं है हमने, रेशनल लिख देते हैं, इज रेशनल। अगर ये रेशनल है तो ये p/q की फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, a/b लिख लो या p/q लिख लो, वेयर b ≠ 0, a एंड b क्या है, एक इंटीजर है, तो यहाँ पे लिख दो। अब क्या करना है, 3 मल्टीप्लाई का इधर जाके डिवाइड का, क्योंकि हमें रूट वाला एक साइड चाहिए, तो √2 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई का इधर जाके क्या हो गया, डिवाइड का हो गया, ये क्या हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा। और ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। ये रेशनल हो गया तो ये भी रेशनल हो गया। लेकिन हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि ये हमें पता है कि ये इरेशनल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, इरेशनल है। बस वही बात है जैसे हमने पहले लिखा था, ऐसे ही लिख देते हैं। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, वी गेट, आप अपनी भाषा में भी लिख के बता सकते हो इसको, वी गेट a/3b इज रेशनल। ये हम रेशनल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर मान के चले, a और b क्या है, एक इंटीजर है, और इंटीजर ये भी इंटीजर है, तो इसलिए क्या हो गया, रेशनल हो गया। ठीक है, तो ये रेशनल हो गया तो √2 भी रेशनल हो गया। तो एंड सो √2 इज
rational, but this contradicts the fact that under root 2 is irrational. Under root 2 is irrational. So we conclude that लिख दो ये 3 root 2 is irrational.